का निश्चित रूप से कोयले की कमी है हमारे प्रदेश में, क्योंकि हम दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं। जन समस्याओं का समाधान तभी होगा जब हम उनको सुनेंगे, और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी ने भी पूरा ये कह रखा है कि राजस्थान के लोगों को चाहे घरेलू हो चाहे कृषि की बिजली हो, वो पर्याप्त मात्रा में मिले। राजस्थान को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए जिस तरह राज्य के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। उनसे हम बात करते हैं कि आखिर आज जन सुनवाई हुई, क्या क्या समस्या उनके पास में आई, कैसे अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उन्होंने राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, अक्षय ऊर्जा की बात करिए, लगातार आपने कोशिश करी है प्रदेश को अग्रणी बनाया इसको लेकर के। देखिए, पिछले 4 सालों में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा हर क्षेत्र में आमजन को जोड़ने के लिए, आमजन को फायदा देने के लिए वो योजनाएं लेकर के आए। राजस्थान में इन्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़े, और राजस्थान में आने वाले जो लोग हैं, जो राजस्थान में चाहे सोलर की बात करें या अन्य उद्योग लगाने की बात करें, तो उनको असुविधा नहीं हो, उनको उनकी तकलीफें, उनकी दिक्कतें नहीं हो, उसके लिए मुख्यमंत्री जी कई योजनाएं लेकर के आए। और जहां तक सोलर ऊर्जा की यदि हम बात करें, तो सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसी बहुत सारी नियमों का सरलीकरण किया गया, और ताकि जो दूसरे राज्यों में अभी इन्वेस्टर्स काम कर रहे हैं, अदर आउट ऑफ इंडिया के लोग हैं, वो भी राजस्थान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, कारण कि राजस्थान सरकार की योजनाएं अच्छी है, राजस्थान सरकार का सपोर्ट अच्छा मिलता है। चाहे भूमि की उपलब्धता की बात करें, तो यहाँ राज्य सरकार के द्वारा मिनिमम रेट पर जो सोलर के डेवलपर्स हैं उनको भूमि उपलब्ध करवाई जाती है। और उसके अलावा जो दूसरा प्रोसेस है, जो कागजी प्रक्रिया है, उसको बिल्कुल सरल कर दिया गया है। और एक तरह से अमून मंत्री जी, बात करें कि जन सुनवाई में लगातार आप आम जनता की समस्याएं हैं वो सुलझाते रहते हैं। आज कौन कौन सी समस्या आपके पास में आई, उसका कैसे क्या आपने निवारण किया? देखिए, मेरी बात थोड़ी अधूरी रहेगी, तो मैं कह रहा हूँ कि जो नियमों में सरलीकरण किया और इन्वेस्टर्स को सुविधाएं दी, जी। उसी का कारण है कि राजस्थान देश में पहले नंबर पे है सोलर ऊर्जा के उत्पादन में। आज राजस्थान दूसरे नंबर पहले होता था, और मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से पहले नंबर पे राजस्थान आया है। और आने वाले समय में भी राजस्थान अपनी बढ़त लगातार बढ़ाए रखेगा सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में। जन सुनवाई की जहां तक बात है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, जब से हमारी सरकार बनी है, तो सभी मंत्रीगण को, सभी विधायकों को ये निर्देश दिए हैं कि नियमित रूप से रोजाना उनके घर पर जन सुनवाई होनी चाहिए, कार्यालय में जन सुनवाई होनी चाहिए। और हम लोग रोजाना जन सुनवाई करते हैं, और उसमें ज्यादातर जो मामले आते हैं वो हमारे विभाग से संबंधित आते हैं, ऊर्जा विभाग से संबंधित आते हैं। तो राजस्थान भर के लोग यहाँ आते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम हमारे विभाग के अधिकारियों को टेलीफोनिक निर्देश भी देते हैं, और कई बातें ऐसी होती है जो मेरे स्तर पर होनी होती है, तो उनका समाधान भी हम करते हैं। ओवरऑल जन समस्याओं का समाधान तभी होगा जब हम उनको सुनेंगे। तो मुख्यमंत्री जी खुद भी सुनते हैं, और सरकार के मंत्रियों के रूप में हम, हमारी भी जिम्मेदारी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की बात सुने और उनकी समस्याओं का समाधान करें। अक्षय ऊर्जा में तो राजस्थान अग्रणी बन चुका है, लेकिन फिलहाल इन दिनों देखने को मिलता है कि बिजली समस्या है काफी ज्यादा उठने को मिल रही है। ये अमूमन ये भी देखते हैं कि कोयला संकट है प्रदेश में लगातार हो रहा है, तो इससे निपटने के लिए सरकार ने क्या तैयारी कर रखी है? देखिए, कोयले का निश्चित रूप से कोयले की कमी है हमारे प्रदेश में, क्योंकि हम दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं। कोल ब्लॉक्स हमें आवंटित किए गए हैं, लेकिन स्थानीय आंदोलन, वहाँ के छत्तीसगढ़ में स्थानीय आदिवासियों के आंदोलन की वजह से, विरोध की वजह से कोल माइनिंग हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उस संबंध में अभी 3 दिन पहले ही मैं कोल मंत्री जी से भी मिला हूँ, रेल मंत्री जी से भी मिला हूँ, कि हमें रेलवे की रैक्स भी, आगामी गर्मियों में जो बिजली की मांग बढ़ने वाली है, तो रेलवे के अतिरिक्त रैक्स भी उपलब्ध करवाए जाए। तो ओवरऑल इसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग अत्यंत आवश्यक है, और हम समय रहते केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण को हमने अवगत भी कराया है। और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी ने भी पूरा ये कह रखा है कि राजस्थान के लोगों को चाहे घरेलू हो चाहे कृषि की बिजली हो, वो पर्याप्त मात्रा में मिले, और उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एकदम से जो डिमांड जो बढ़ी है, उस डिमांड का असर निश्चित रूप से है। और आने वाले समय में लोगों को बिजली उपलब्ध करवाने के लिए हम पावर परचेज के भी हमने एग्रीमेंट्स किए हैं।
कोल भी हम एक्स्ट्रा लेने के लिए हमने केंद्र सरकार से मांग की है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि राजस्थान के लोगों को आने वाले समय गर्मियों में भी और आगे जो अ, कृषि का खेती का सीजन आएगा उसमें भी किसी प्रकार की बिजली की कमी नहीं आए। समय की थोड़ी सीमा है आपके पास। मेरा आपका अंतिम अंतिम क्वेश्चन है कि ईआरसीपी को लेकर के आगे सरकार की प्रोसेसिंग क्या रहेगी? देखिए, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए और केंद्र सरकार को आगे आकर के इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि 12-13 जिलों के लोगों को पीने का पानी और सिंचाई की सुविधा दोनों इसमें समाहित है और लंबे समय से ईआरसीपी का मुद्दा चल रहा है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से सकारात्मक रवैया अभी तक बिल्कुल भी नहीं है। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी ने तो हालांकि शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार नहीं देगी तो हम राज्य सरकार के स्तर पर इस योजना को पूरा करेंगे। लेकिन राज्य सरकार के सीमित संसाधन है, उसके बावजूद हमारी सरकार तो प्रयास में लगी हुई है। लेकिन केंद्र सरकार को इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। केंद्र में 25 के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो मोदी जी को ये चाहिए कि ईआरसीपी को जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए, जिससे कि राजस्थान के लोगों को जो 13 जिलों के लोग हैं उनको सिंचाई और पीने के पानी का लाभ मिल सके। इस बिजी शेड्यूल में आप अपने परिवार को टाइम कैसे दे पाते हैं? देखिए, पॉलिटिकल हम लोग हैं और हमारा जो ज़्यादातर शेड्यूल होता है वो पूरा विधानसभा क्षेत्र और पूरा राजस्थान हमारा परिवार है। परिवार के लिए हम बहुत कम समय दे पाते हैं, ये निश्चित रूप से सही है। लेकिन लोगों की अपेक्षाएँ जो है, वो अपेक्षाएँ इतनी ज़्यादा है कि हमें उन पर भी खरा उतरना है और थोड़ा समय हम परिवार के लिए भी निकालने का प्रयास करते बिल्कुल, हैं। थोड़ा समय हम परिवार के लिए निकाल पाते हैं। इन्होंने साफ कहा है कि पूरा प्रदेश है, वो इनका परिवार है। अपने परिवार के साथ-साथ में ये पूरे प्रदेश को अपना परिवार मान कर के लगातार उन्हें समय देते रहते हैं और ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार राजस्थान सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। ये बात भी प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने हमसे की है। फिलहाल तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी।